Good morning, students. Today we continue the next application of potentiometer, that is number 2, the comparison of EMF of two cells. So as I told you earlier, potentiometer has three major applications. Number 1 to measure the potential difference, number 2 to compare the EMF of two cells, and number 3 to find the internal resistance of cell. सो ये जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। यू कैन सी जो अपर पार्ट है पोटेंशियोमीटर का, जो अपना खुद का सर्किट डायग्राम है वो सिमिलर है इन ऑल द थ्री एप्लीकेशन। उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। वी हैव मेड सम चेंज इन लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट, केवल लोअर पार्ट में चेंज है। हमें चूंकि दो सेल का EMF कंपेयर करना है, सो वी हैव टेकन टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, ओके, एंड ए टू वे की इज यूज्ड हियर, एंड टू वे की हैज थ्री टर्मिनल्स। वन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ सेल ऑफ EMF E1, अदर टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल of cell of EMF E2, and middle one is connected to the galvanometer. The other terminal of galvanometer is connected to jockey, and jockey can move over the wire. So अब इसको करते क्या हैं हम, you know it is based on the null method. So पहले हम क्या करते हैं, ये E1 और galvanometer के बीच का जो की है इसको क्लोज कर देते हैं। तो सेल E1 is in the circuit. When cell E1 is in the circuit, then balance point is obtained on the wire. Suppose it is obtained at length L1. So when cell of EMF E1 is in the circuit, then balance point is obtained at length L1 of the wire. So E1 is equal to KL1. You know the principle of potentiometer, V is directly proportional to L. आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। सो E1 इज इक्वल टू KL1। अब क्या करेंगे, इस की को रिमूव करके इसके बीच में जो की है उसको क्लोज कर देते हैं। सो नाउ सेल E2 इज इन द सर्किट एंड अगेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। सपोज इट इज एट लेंथ L2, सो E2 इज इक्वल टू KL2। नाउ वी डिवाइड दीज टू इक्वेशन, सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 upon L2. Now next application students, to find the internal resistance of cell. So internal resistance का formula as you know already, E by V minus 1 into capital R. E by V minus 1 into capital R, where E is the EMF, V is the terminal potential difference and R is the external series resistor, external resistance. तो इसमें भी डायग्राम हमने पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया है, और जो अपर पार्ट है सर्किट का दैट इज़ वेरी कॉमन, वेरी सिमिलर। उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, केवल लोअर पार्ट में हमने सेल के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है और एक की K1 है। तो शुरू में हम क्या करते हैं, हम इस K1 को ओपन कर देते हैं तो सेल से कोई करंट नहीं आता रेजिस्टेंस में, और पोटेंशियोमीटर के वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि दिस सेल ऑफ EMF E1 इज बैलेंस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। सपोज इट इज obtained at L1, so E1 is equal to KL1 formula because V is equal to KL. So this cell of EMF E1 is balanced at length L1, so E is equal to KL1. अब क्या करेंगे, जो हमने सेल लिया था स्टैंडर्ड सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से नॉन रेजिस्टेंस R, सपोज 2 ओम इज टेकन एंड की K1 इज क्लोज्ड। तो अब सेल से करंट आएगी इस रेजिस्टर में। तो अब अगर हम बैलेंसिंग लेंथ लेते हैं तो वो सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेगा, V को बैलेंस करेगा। नाउ सपोज इट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L2, so V is equal to KL, so now V is equal to KL2, so E by V is equal to L1 by L2, and you know the resistance, internal resistance is E by V minus 1 into R, so this is L1 by L2 minus 1 into R. This is how we can find the internal resistance of a cell. So last topic of the chapter is sensitivity of potentiometer. So students, ये sensitivity क्या होती है, sensitivity का मतलब होता है कि मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर।
it is given by V by L. Sensitivity is given by V by L. So this V by L is the potential gradient also, potential drop per unit length. तो जितना कम से कम V by L होगा उतना ही पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा, उतना ही पोटेंशियोमीटर सुटेबल होगा, उतना ही अच्छा होगा. तो हमें इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए for potentiometer to be more sensitive, V by L should be less. So V by L will be less if L is greater. So by increasing the length of potentiometer wire, we can increase the sensitivity of potentiometer. So generally this question is asked कि भाई ये V और L का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा. इट इज ड्रॉन बिटवीन फॉर टू पोटेंशियोमीटर A एंड B. यू हैव टू टेल विच वन इज मोर सेंसिटिव और विच वन इज मोर सुटेबल. सो V बाई L का स्लोप हमें क्या देगा, V और L का स्लोप क्या देगा, V बाई L दिस इज सेंसिटिविटी. सो जिसका स्लोप कम होगा वही ज़्यादा सेंसिटिव होगा. तो B का स्लोप कम है तो B ज़्यादा सेंसिटिव है और B ज़्यादा सुटेबल है. लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर हमारी ये एक्सेस चेंज कर दी, मान लो इधर V ले लें और इधर L ले लें, तो स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा वो डिसाइड करेगा. तो इस केस में A इज मोर सुटेबल. सो दिस कॉमन क्वेश्चन इज आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन. वाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर. स्टूडेंट्स यू नो वोल्टमीटर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, बट वोल्टमीटर इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड. जो वोल्टमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, तो उसमें कुछ करंट ड्रॉ होता है जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल भी ड्रॉप होता है, और वोल्टमीटर गिव्स स्लाइटली लेस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन एक्चुअल वन. वेयर एज जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो नल मेथड पर बेस्ड होता है, तो वो एक्चुअल वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की देता है. सो पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर. पोटेंशियोमीटर एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. सो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. In the next video we will start the new chapter, और उससे पहले these are some questions I am giving you in homework, very simple questions. All these are based on V is equal to KL, और these are the potentiometer problems. ये potentiometer के questions हैं, you can solve them. So if you have any problem please tell me. Okay, thank you and thank you so much.